कालाबाजारी नहीं है। कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं 24 में और 2022 में झंडा पट जाएगा, और झंडा इस योगी का भी और मोदी का भी ऐसा झंडा फटेगा। और ये जो है नंगल पाँ करके सोना का दिल्ली माइन है के लिए मोदी जी ने नहीं मोदी जी ने ऐड दी डिजिटल के लिए कि जियो, आप जियो लीजिए, जियो ऐड तो मोदी जी दे रहे हैं ना उसका। आप योगी मोदी जी ने BSNL का ऐड क्यों नहीं दिया, ये बताइए ना। उसे डिजिटल क्यों नहीं बनाया जो हमारे देश का है, हमारे इंडिया का है, बताइए। अच्छा वो जो गृह मंत्री है, इतना थोपड़ा उसका, यो बड़ा पेट मजे ले रहा है, उस पर 200 कंपनी है, हैं? और ये जो कृषि मंत्री है, पहले हाथ जोड़ते फिर वोट दे दो, कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई, कोठी मिल गई, मजे मार रहे हैं। ये विरोध करने को, ये विरोध की तो आवाज़ दबाती है सरकार। आज तुम देख लो, किसान अगर एकजुट है तो कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी टुकड़े गैंग। भाई आप बताओ, तुम भी हो या तुम भी मीडिया का काम होता है, जनता का काम नहीं होता सरकार से सवाल करने का। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल करे। मुझे एक बताइए, एक डॉक्टर फीस ले रहा है, आप GST, एक बात बताइए, डॉक्टर जो फीस 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये डॉक्टर साहब फीस ले रहे हैं, मुझे ये बताइए उनका आप वो GST नंबर पे दे रहे हैं बिल काट के, वो भी कालाबाजारी हो रही है और सरकार उस पर ध्यान दे रही है। मुझे एक बात बताइए, 10 रुपए किलो का भुट्टा, जो एक भुट्टा हम 10 रुपए का मार्केट से, वो आप जाइए ना मॉल के अंदर 150 रुपये का पॉपकॉर्न मिलता है। सवाल करा, कालाबाजारी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है भाई, कॉर्पोरेट इसी तो जो 1200 रुपये कुंटल गेहूं का ये रेट दे रहे हैं हम लोगों को। आप आटा खरीदने जाओ 27 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, 34 रुपये किलो आटा है, ये कालाबाजारी नहीं है क्या? बिग बाजार का गेहूं का रेट है 46 रुपये किलो। आप बताओ। आप मेरा सवाल समझे नहीं। इन्होंने कहा कि इस कानून से कालाबाजारी बढ़ेगी, ठीक है। मैंने कहा कि अभी कालाबाजारी है या नहीं है? है कालाबाजारी है भाई साहब, अभी लीगल है कालाबाजारी, जब जो लीगली हो जाएगी, लाइसेंस मिल जाएंगे। अब इनलीगल है, फिर लीगल हो जाएगी। लीगल ही हो जाएगी जब अडानी और अंबानी अपनी मर्जी से चीज को बेचेंगे। आप देखिए ना, आप हरियाणा में, पंजाब में उन्होंने जमीनें खरीद ली 100 एकड़। मोदी जी ने उनसे सलाह करने के बाद ही तो सब कुछ होया। ये उन्होंने जगह जमीन ले ली है, किसानों को तो नहीं पता था ना। सरकार करे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, अच्छा कोई कंपनी नहीं आ रही है, सब इन्हीं के अडानी वगैरह सब लोग इन्हीं के आ रहे हैं, कोई कंपनी नहीं आ रही है, ठीक है ना। सब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अगर हर फील्ड में निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, अगर एग्रीकल्चर में बढ़ जाता तो क्या दिक्कत है? कहाँ पे बढ़ रहा है एग्रीकल्चर, मुझे ये तो बताइए। नहीं बढ़ जाए तो, अगर कहीं नहीं बढ़ेगा, ये सब हमको बता दो ना, आप कहाँ ये बढ़ रहा है, मुझे गुमराह करने की बात है। हमें छूट दे रहे हैं आप, ये बताइए, आप मेरे को बताइए। सवाल ही नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ, हर फील्ड में, हर विभाग में, पूरी दुनिया में पूंजीवाद का दबदबा बढ़ रहा है, निजीकरण में आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर में आ जाता है तो क्या दिक्कत है? सरकार इसी बात का तो हवाला दे रही है, वो देखो यही तो पक्ष रख रही है वो। ऐसा है, सुनो, सरकार ने जियो के आने से पहले ये कहा था कि हम जियो BSNL को ख़त्म नहीं कर रहे, जियो लेके आ रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जो BSNL ख़त्म हो गया। सरकार ये चीज़ जो ख़त्म नहीं करती, ये इस तरीके से कर देती है कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि इस तरीके से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। जब आप यूज ही नहीं कर रहे BSNL तो फिर खत्म तो होगा। भैया यूज नहीं कर रहे हैं, जब सरकार ने इतने चार्जेस बढ़ा दिए उसमें के लिए मोदी जी ने नहीं मोदी जी ने ऐड दी डिजिटल के लिए कि जियो, आप जियो लीजिए, जियो ऐड तो मोदी जी दे रहे हैं ना उसका। आप मोदी जी ने BSNL का ऐड क्यों नहीं दिया, ये बताइए ना। उसे डिजिटल क्यों नहीं बनाया जो हमारे देश का है, हमारे इंडिया का है, बताइए। आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी एक एप्लीकेशन का प्रचार करते हुए देखा है? बताओ, मेरा ये सवाल है। अभी कक्ष में गए हैं, कक्ष में जाने के बाद विरोध कर रहे हैं मोदी, बताइए। इन्वेस्टर बने थे, प्रचार कर रहे, तब विरोध किया था आपने? किसने विरोध करने को, ये विरोध की तो आवाज़ दबाती है सरकार। आज तुम देख लो, किसान अगर एकजुट है तो कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी टुकड़े गैंग। भाई आप बताओ, तुम भी हो या तुम भी मीडिया का काम होता है, जनता का काम नहीं होता सरकार से सवाल करने का। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल करे। लेकिन जनता से सवाल, ये जनता से आपको जो सवाल आप मेरे से कर रहे हो, ये सवाल जो सरकार से करना चाहिए कि भाई ये कानून क्यों है, इसके फायदे क्या क्या हैं। भाई किसी चीज का जब किसानी सरकार ने अनेक फायदे बताए, आप एक बात बताओ, इस कोरोना के काल में हर चीज पर सरकार जो पाबंदी लगा रही है, ऐसी क्या इमरजेंसी जरूरत पड़ गई कि जो एकदम इस कानून की एकदम आपातकालीन में कानून लागू करा? इतनी जल्दी क्या थी? कोई तो जल्दी होगी सरकार को, तबीयत। अब आप बताओ मुझे, क्या जल्दी थी? मैं क्यों बताऊं आपको? भाई आप मीडिया हो ना, आपका काम भैया इतना जनता का काम नहीं है। जनता ने तो जो बिठाया उन्हें, भाई हमारा काम। ये जितनी मीडिया अदरवाइज जितने चैनल हैं, ये खबर वहाँ पहुँचाते हो वहाँ
वो जो बैठा बोस। आप टीवी नहीं देखते क्या? टीवी में हर बड़ा ने देखा। पहली बात तो ये जो गृह मंत्री है शाह और कृषि मंत्री 6 दफा वार्ता हो गई है, बुला लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। गृह मंत्री और जो है तो जो कृषि मंत्री यहाँ होंगे तो बात बनेगी। अब का हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो तो मना कर रहे हैं कि हम ना कानून वापस लेंगे ना। कानून वापस लेना पड़ेगा और नहीं 24 में और 2022 में झंडा पट जाएगा। और झंडा योगी का भी और मोदी का भी ऐसा झंडा पटेगा। और ये जो है नंगर पा करके सोना का दिल्ली माइन है। सरकार कह रहे कुछ भी कर लो, वोट तो हमें सरकार वोट देंगे। सरकार चाहो तो हमको गोली चलवा दे, नहीं मरवा दे। हमने वोट तो आप सरकार को ही दोगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया, सरकार को भी सुन ले, कान खोल के तू भी सुन ले भैया, मीडिया वाला है। और किसानों पे किसी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी तरह की बदतमीजी करी उनके साथ करी तो कानून तुम्हारे लिए बराबर है। कानून जो है कानून से गंजे में आ जाओगे तुम भी। पर हमारी वहाँ बात पूछा, गृह मंत्री वहाँ जा लिए, कृषि मंत्री उधर जा लिए, राजनाथ जो है पहले वो टेंट गाड़ता फिर टेंट गाड़ रहा है, टेंट गाड़ता फिर जगह जगह रक्षा मंत्री बना दिया। अच्छा वो जो गृह मंत्री है इतना थोपड़ा उसका, यो बड़ा पेट मजे ले रहा है, उस पर 200 कंपनी है। और ये जो कृषि मंत्री है पहले हाथ जोड़ते फिर वोट दे दो। कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई, कोठी मिल गई, मजे मार रहे हैं। ये मजे ना मारने के हैं। महाभारत में क्या हुआ है? महाभारत में दुर्योधन के मैं सुई बराबर न दूं और आखिर में फिर क्या एंड हुआ? जीत हमारी हुई, किसानों की जीत होकर रहेगी और इन्होंने मानना पड़ेगा। लड़ाई आर पार की होगी या लेकिन लग तो नहीं रहा 22 दिन तो हो गया। 22 दिन ना या जब 22 साल हो जियो यहाँ, 22 साल हो जियो। हम जब हटेंगे जब लड़ाई आर पार की हो जाएगी। हमारे कानून ये काला कानून रद्द करें, बस ये कहना है।